हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ इससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। हम पाक रूह के लिए जोरदार तालियां पाएं, जोरदार तालियां, जिसके वसीला से हम खुदा का कलाम सीख सकते हैं। मेरे साथ मिलकर निकाले यशाया उसका 43वां बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत। मेरी गुजारिश है, अगर सीढ़ियों पर कोई गैर ज़रूरी लोग खड़े हैं तो वो ऊपर आ जाएं ताकि हम खुदा के कलाम सीख सकें। और अगर उन्होंने ऊपर नहीं आना तो बराए मेहरबानी बातें ना करें। जी, यशाया 43वां बाब उसकी 18वीं और 19वीं 2 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, हवाला स्क्रीन पर निकाल दिया गया है, और सुने। मैं पहले ही एक्सक्यूज कर देता हूँ, मेरा थोड़ा गला खराब है। आपको पता है डे नाइट सर्विसेज, कुछ वेदर इफेक्ट है मौसम का, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन खुदा के जलाल के लिए हम कलाम को सीखेंगे। 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत लिखा है, यदि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बेयाबान में इकरा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत का है। एक और हवाला इसके साथ ही हम देखेंगे, मुकाशफा 21वां बाब, नया अहदनामा में 21वां बाब, पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। ये हवाला स्क्रीन पर रखें। जो हमने यशाया में से पढ़ा है, गौर से सुनिएगा, बड़ा खास और कीमती कलाम है। 18वीं आयत यशाया की, जो 18वीं आयत थी, वो उसमें क्या पढ़ा हमने? यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बेयाबान में इकरा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। उसके बाद जो हम यशाया में से देख रहे हैं, और से सुने, जो हम यशाया में से पढ़ रहे हैं, जो हम यशाया में से सुन रहे हैं, वो नया काम जो खुदा करने जा रहा है, अब मैं आपको उसका अक्स दिखाने लगा हूं कि खुदा यशाया उसकी नबूवत कर रहा है, और वो पूरा कहां जाके होता है? मुकाशफा 21वां बाब, पहली आयत लिखा है, और फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। दूसरी आयत, फिर मैंने शहर मुकद्दस नई यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से
उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। तीसरी आयत, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। पांचवी आयत, चौथी आयत, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा और ना हो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। पांचवी आयत, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। हालेलुया। यशायाह में हमें नबूवत मिल रही है। यशायाह खुदा की आवाज को दे रहे, कह रहे, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और करीब बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा। और जब हम उसका कंक्लूजन देखते हैं तो क्या लिखा है पांचवी आयत में, इसकी पांचवी आयत ऊपर जी, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। यानी जो कलाम है, जो नबूवत है, वो फुलफिल हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। जो तख्त पर बैठा हुआ है वो कह रहा है देख मैं चीजों को क्या करता हूं, नया बना देता हूं। यशायाह के अंदर हम देख रहे हैं कि वो कहता है देख मैं एक नया काम करूंगा, लेकिन जो तख्त पर बैठा हुआ है वो कहता है देख मैं सब कुछ नया बना देता हूं। हालेलुया। समझने के दो पॉइंट हैं हमारे पास, दो बातें हैं। ये दो कॉर्नर हैं, दो पॉइंट हैं। उससे पहले एक सवाल मैं करूंगा। बेटा थोड़ा आराम से बैठ जाओ। उससे पहले एक सवाल है, आपका जो बच्चा होता है घर में, जो आपका बेटा है, बेटी है, बच्चे हैं, जब आप उसको कोई नई चीज उसके लिए लाते हैं और उसे दूर दूर से दिखाते हैं तो वो बच्चे की क्या फीलिंग्स होती हैं? उस वक्त उसकी क्या कंडीशन हो रही होती है बच्चे की जब वो उस चीज को देख रहा होता है, जब वो उसके सामने आ जाती है? होती वो आपके हाथ में है, लेकिन बच्चे को नजर आ रही है कि ये मेरे लिए आ चुकी है, तो उस बच्चे की कैफियत क्या होती है, हालत क्या होती है? बताएं, बोले। खुश होता है, एक्साइटेड हो रहा होता है, इमोशनल हो रहा होता है, खुशी से उसको समझ नहीं आ रही होती। ये जो बच्चे होते हैं जब इनकी कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो इनकी खुशी देखने वाली होती है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारी ख्वाहिश थी वो तख्त पर जो बैठा है उसने पूरी कर दी है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हैं। मैं चाहता हूं हम खुशी से भर जाएं,
हम शादमानी से भर जाएं कि हमारी उम्मीद हमारे सामने तख्त पर बैठा हुआ है, जो ये कह रहा है कि मैं सब नया कर दूंगा। हालेलुया। कौम बनी इस्राएल, गौर से सुने, आ जाए जल्दी से। कौम बनी इस्राएल, हम इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि वो बहरे गुलजम से भी इस तरफ खड़े हैं। अभी इन्होंने क्रॉस नहीं किया, अभी इन्होंने पार नहीं किया, अभी इन्होंने इसको पार करके आगे जाना है। हालेलुया। जैसे ही बहरे गुलजम खुश्क हो जाता है और पानी दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और इसराइल को एक उम्मीद नजर आ जाती कि अब हम आगे जा सकते हैं, तो वो खुदा की हम्द करते हुए, खुदा की प्रस्तुति करते हुए, खुदा की हम्द के गीत गाते हुए इस किनारे से उस किनारे तक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? 2023 के इस किनारे पर है हम। 2024 में इंटर होने वाले हैं। बहुत सी बातें, बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी ख्वाहिशात, बहुत से प्लान्स, बहुत से इरादे, बहुत से मंसूबे। कई फैमिलीज ने बच्चों की शादियां तय की होंगी, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना होगा, कईयों ने पंजाब जाना होगा, कईयों ने शिफ्टिंग का सोचा होगा, कईयों ने अपने घर का सोचा होगा। बहुत सारे प्लान्स और प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। कितने लोग चाहते हैं, जिसका जो भी प्लान है वो चाहता है कि इस आने वाले साल में खुदा उसको ब्लेस कर दे, बरकत दे दे। जरा वो अपना हाथ आसमान पर बुलंद कर दे। खुदा जानता है आपके इन सारे प्रोजेक्ट्स को, आप मुझ समेत। हालेलुया। खुदा की जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमें करना क्या होगा? हमें करना अब ये होगा कि हमें खुदा की हम्द करना शुरू करनी होगी। आपकी सारी ख्वाहिशात जो इंसान ने एक एक करके किसी ख्वाहिश की उम्मीद किसी से लगाई हुई है, किसी ख्वाहिश की उम्मीद किसी से, किसी ने किसी से, तो जिसके अंदर ये सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, हम उसकी हम्द करते हुए 2024 में दाखिल क्यों ना हो। हालेलुया। खुदा कलाम करता है, खुदा कहता है, देख मैं सहरा में नदियां जारी कर दूंगा। सहरा डेजर्ट, रेत ही रेत है, पानी का कोई एक कतरा वहां पर नहीं है। इतनी मायूसी, इतनी नाउमीदी, इतने बांके दिहाड़े हालात खराब है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन खुदा कहता है मैं सहरा में नदियां क्या कर दूंगा? जारी कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जिस पॉइंट पर आपको लाना चाह रहा हूं, मैंने आपको यशाया भी पढ़ाया और उसके बाद अपने मुकाशफा भी देखा। जिन चीजों को हमने बखेर रखा है, मुख्तलिफ लोगों से उम्मीदें लगा रखी है, मैं आपकी तवज्जो उनसे हटाकर ये जो तख्त पर बैठा हुआ है ना, इसके पास लाना चाह रहा हूं।
हालेलुया। क्योंकि सारी उम्मीदें, सारी बरकतें, सारी ब्लेसिंग, सारे मौजे, सारे काम, सारे घर, सारी जिस्मानी रूहानी बरकतें एक ही हस्ती के अंदर सुकूनत करती हैं, और वो कोई और नहीं है जो तख्त पर बैठा हुआ है और जो आपसे कह रहा है कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। अपनी दौड़ को सही सीट में लाना होगा। 23 से 24 में हमें किस तरह दाखिल होना है, ये हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, ताकि अगर कोई काम हमारे 2023 में नहीं हुए तो हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करें, और जो काम हमारे 2024 में हो जाएंगे उस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करें। लेकिन कैसे? आज का जो हमारा पैगाम है वो ये है कि खुदा ने हमें बरकत के लिए बुला रखा है, ना कि लानत के लिए। हालेलुया। गौर करना है, हमें देखना है, मेडिटेट करना है, अपने सराउंड में, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने अंदर देखें, अपने घराने में देखें, अपनी फैमिली में देखें, कहां से बात खराब है, कहां से मसले हैं। जिस नए काम की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं कि वो काम जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने कर दिए हुए हैं। हालेलुया। जरा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। सो इसलिए 2024 के लिए जब कलाम के बाद छोड़ दें, खैर नहीं जाएगी, कलाम के बाद देख लेते हैं। 2024 में जब हमने कलाम के बाद दुआ करनी है तो हमने दलेर होकर दुआ करनी है, क्योंकि हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है, कोई और नहीं। हालेलुया। वो जो कहता है मैं सहरा में नदियां जारी करूंगा, जहां पर पानी की कोई उम्मीद नहीं है वो वहां पर उम्मीद को पैदा करता है, क्योंकि कलाम कहता है कि वो जहां नहीं बोता वो वहां से काट लेता है। वो कादरे मुतलिक है, वो खुदाई कादिर है। जब अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा हमारा बादशाह है तो हम नाकाम क्यों हैं? क्यों नहीं हम हम्द करते हुए बहरे कोज़म को क्रॉस कर रहे हैं? हालेलुया। खुदा ने हमें किस चीज के लिए बुलाया? बरकत के लिए, लानत के लिए नहीं। बोले, खुदा ने हमें बरकत के लिए बुलाया है। बस आप बोल नहीं पा रहे तो आप कैसे रसल कैसे करेंगे, लड़ेंगे कैसे? रूहानियत एतबार से बात कर रहा हूँ, दलेरी से। यही मैं आपको इसी जगह पे तो लाना चाह रहा हूं कि आप सही डायरेक्शन में आ जाए। वो सही डायरेक्शन कोई और नहीं, यीशु है। और जब यीशु कहता है हो जा तो हो जाता है। हालेलुया। चाहते हैं हो जाए तो फिर जरा आवाजें बुलंद कर लें। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? अगली बार क्या में हम किसके लिए बुलाए गए हैं? याद रखिए, खुदा की कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे किस चीज से भर दूंगा? बरकतों से। जो मुंह खुदा के हुजूर खुलेगा बरकत सिर्फ उसी के अंदर जाएगी। जो मुंह बंद रहेगा, बंद मुंह के अंदर कोई चीज नहीं जाती। जाती है? खाना कैसे खाते हैं? मुंह बंद करके, खोल के?
हाँ जी, ये एक सिस्टम, एक निज़ाम खुदा ने बनाया है। हालेलुया। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? हम किसके लिए बुलाए गए हैं? बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं हम। पहली बात जो हम इस कलाम में से देखेंगे वो क्या है कि आज से हमने एक ही बात की प्यास अपने अंदर रखनी है। बड़ा इजी वे बता रहा हूं 2024 में गेट करने का, हासिल करने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं। आज से एक ही प्यास अपने अंदर रखिए। कुलसियां निकालने में से दूसरा बात, जी कुलसियां दूसरा बात, दूसरी और तीसरी आयत। ये गलती नहीं है, कुलसियां। अच्छा देखिए जी, दूसरा बाब, दूसरी आयत। क्या करना है हमें? काम क्या करना है कि हमें आज से एक ही प्यास रखनी है अपने अंदर, और वो क्या है? लिखा है ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में इकट्ठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। पूरी समझ की तमाम दौलत, थोड़ी नहीं, आधी नहीं, पौनी नहीं, क्या लिखा हुआ है? पूरी समझ की तमाम दौलत। पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें, खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। पूरी समझ की जो दौलत है वो ये है कि हम मुख्तलिफ जगहों पर अगर उम्मीदें लगाकर बैठे हुए, एक उम्मीद उससे, एक उम्मीद उससे, उससे, तो ये बेवकूफी की अलामत है। पूरी समझ जो खुदा का कलाम हमें देता है, पूरी समझ की जो दौलत है वो एक ही हस्ती के अंदर है और वो सिर्फ यीशु मसीह है। नया यरूशलेम उसने हमारे लिए तैयार कर दिया है। पढ़े ना अभी अपने कलाम में से, उसने सहरा के अंदर कसरत की नदियां जारी कर दी हैं। अब बारी किसकी है? बोले, आपको प्यास लगी हो, पानी यहां पड़ा हो, तो क्या करेंगे? पानी को देखते रहेंगे या उठ के पी लेंगे? क्यों पिएंगे? प्यास लगी। हालेलुया। तो पूरी समझ की दौलत यही है कि सिर्फ एक ही प्यास रखें कि यीशु मेरी जिंदगी का मरकज है और मेरे सारे काम यीशु के सुपुर्द हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। हमारी कंडीशन पता कैसी बनाई हुई है? हमारी मुश्किलात ने, परेशानियों ने, सर्कस का हाथी देखा कभी हमने? खुदा का एक खादिम, उसने एक बात सुनाई। सॉरी मैं स्लो पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसने ये बात इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं एक मर्तबा सर्कस लगी हुई थी, उसमें गया और मैंने एक हाथी के बच्चे को देखा और वो जो हाथी का बच्चा था, एक रस्सी उसके गले में थी और वो रस्सी एक आम से
लकड़ी का जो एक किला जिसे हम कहते हैं उसके साथ उसे बांधा हुआ था, हाथी के बच्चे को। वो कहता है जब मैंने उसे देखा तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बाकी अपने काम निजाम को देखने लग गया। कहते हैं काफी अरसे बाद, यानी इतने अरसे बाद कि वो हाथी बड़ा हो चुका था, कहते हैं जब मैं दोबारा गया वो हाथी बड़ा हो चुका था। जब मैं वहां गया तो मैंने उस हाथी को उसी रस्सी के साथ उसी किले पर बंधा हुआ फिर देखा, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था। तो सवाल ये है, क्या हाथी के लिए, हाथी के अंदर जोर नहीं आता, वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता? किस चीज ने उसको वहां बांधा हुआ है? किस चीज से बंधा हुआ है? वो उसकी मेंटालिटी को बांधा गया है कि तुझे बचपन से यहां बांधा जा रहा है, अब तू बड़ा है तो यही है। हालांकि एक उसके झटके की मार है ये रस्सी, लेकिन वो हकीकत को नहीं जानता, समझ की दौलत को नहीं जानता। समझ की दौलत क्या कहती है? एक ही भेद है, उस भेद के अलावा कोई भेद नहीं है, और वो भेद सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे। हालेलुया। करना हमें क्या है? हमें सिर्फ एक ही प्यास रखनी है कि यीशु ही हमारा सब कुछ है, यीशु ही हमारा सब कुछ है। 2024 में मैं आपको कोई गठड़ी थमाकर आपको 2024 में एंटर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कलाम की हिकमत से भरकर हम 2024 के अंदर चल। कलाम की हिकमत क्या है? समझ की दौलत यीशु से ले ले, क्योंकि जो भेद है वो सिर्फ यीशु है। 2024 में हमने अगर किसी को लेके जाना है अपने घर, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के अंदर, तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाने के लिए। दूसरी बात, कि आज हमने एक जिंदा उम्मीद अपने अंदर ले ली। जिंदा उम्मीद, जिस तरह आप देख रहे हैं आपकी चर्च का नाम भी है लिविंग होप इन क्राइस्ट चर्च, यानी खुदा में जिंदा उम्मीद। उम्मीद जिंदा कैसे होती है? देखें पहला पतरस पहला बाब पहला पतरस पहला बाब 3 आयत से लिखा है, गौर से सुने। दूसरा हमने क्या काम करना है? जिंदा उम्मीद लेकर जानी है, मुर्दा उम्मीदें नहीं, जिंदा उम्मीद लेकर जानी है। तीसरी आयत है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। कौन सी मिरास की बात हो गई है? बेदाग और लाजवाल, जिसके अंदर कमी नहीं है। अगर उसके अंदर से 100 हिस्से भी निकाल देंगे तो वो दौलत कभी भी उसके अंदर जवाल नहीं आएगा, क्योंकि वो लाजवाल है, कसरत से है। और वो क्या है? वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए है, आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है। हिफाजत किए जाते हो आसमान पर महफूज है। वो जिंदा उम्मीद हमारे लिए महफूज है आसमान पर, और वो
कोई और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है, जिससे उम्मीद लगाकर हमने अपने नए साल का आगाज करना है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, हमें अपने टारगेट को, अपने निशान को, उससे ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। जिस तरह खुदा ने यशुआ से कहा कि तू इस कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। अब जो बातें हमने खुदा की कलाम में से सीखी हैं, हमने उनको टारगेट करना है। अब गौर से सुन लें, हमने इनको क्या करना है? टारगेट करना है। किसकी तरह टारगेट करना है? फिलिपियों 3 बाब निकालने। गौर से देखें पौलुस ने कैसे टारगेट किया है। फिलिपियों 3 बाब 13वीं आयत, गौर से सुने पौलुस कैसे अपने टारगेट को सेट कर रहा है, क्या कर रहा है वो इस बात के लिए। लिखा है, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आपने पौलुस रसूल की स्टेटमेंट, आपने पौलुस रसूल का कलाम सुन लिया है कि वो कहता है कि मैं अपने निशान की तरफ क्या करता हूं? दौड़ा चला जाता हूं। जो चीजें मेरे पीछे रह गई हैं मैं दौड़कर या पीछे जाकर उनको फिर से नहीं उठाता, बल्कि उनको अब मैं देखता भी नहीं हूं, बल्कि दौड़ता 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 अपने निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। क्योंकि वो जानता है कि हिकमत से भरी हुई दौलत, वो जानता है कि जिंदा उम्मीद, वो जानता है कि जो तख्त पर बैठकर ये कहता है कि देख मैं सब नया कर दूंगा, वो उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है, वो उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है, वो उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं यीशु को हासिल कर लूंगा तो ये सारी उम्मीदें उसी के अंदर मौजूद हैं। हालेलुया। एक कंपनी होती है, उसमें जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कई लोग बिठा दिए जाते हैं जो इंटरव्यू लेंगे। सैलरी कोई डिसाइड करता है, क्वेश्चन कोई करता है, फिर जाके फाइनलाइज होते हैं। लेकिन जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने सब कुछ हमारे लिए फाइनलाइज कर दिया है। उसने कहा देख मैं सब नया कर दूंगा। अब हमें करना क्या है? गौर से सुने। जिस तरह हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, अगर हम किसी बात से ना उम्मीद हैं, अगर हम किसी मिशन में फेल हो गए हैं, लेकिन वो जो यीशु मसीह के दायराकार में आते हैं, दायराकार से मुराद जो उसके कलाम के मुताबिक है, अगर हम उन चीजों में नाउमीद हो चुके हैं तो आए आज से यीशु की प्यास अपने अंदर पैदा कर लें, उस जिंदा उम्मीद को अपने अंदर ले लें और इस कदर उस जिंदा उम्मीद को अपने अंदर उजागर कर लें कि दौड़ते चले जाएं, दौड़ते चले जाएं, दौड़ते चले जाएं। जब आप यीशु की तरफ दौड़ते चले जाएंगे तो साल 2024 हो या 25 हो, हर साल ही ब्लेसिंग और बरकत का साल होगा। क्योंकि जब हमने यीशु को पहन लिया है तो यीशु सहरा में नदियों को जारी कर देता है। हालेलुया। यीशु नाउमीदी में उम्मीद को पैदा कर देता है। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपना टारगेट सेट करें, हम सही डायरेक्शन में आए, हम सही फैसले पर आ जाएं। और वो सही फैसला क्या है कि यीशु मसीह को अपना जान दहिंदा कबूल कर। हालेलुया। और इस
नजात दहिंदे को 2024 में लेके दाखिल हों, शुक्रगुजारी करते हुए, हम्द करते हुए, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में कसरत की बरकत को जारी और सारी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। आपकी जो भी डिजायर है, ज़बूर नवीस कहते हैं वो तेरे दिल की सारी मुरादें पूरी करेगा। कोई मुराद तेरे दिल की बाकी ना रहेगी। लेकिन कैसे? जब मुराद पूरी करने वाला हमारी जिंदगी में होगा तो सारी मुरादें हमारी पूरी होती चली जाएंगी।